यसु मसीह के पाक और अजीम नाम में आप तमाम कलाम सिद्क देखने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाजरीन, आज एक बड़े अहम मौजू को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और वह है मौजूदा हालात। मौजूदा हालात पर अगर आप नज़र दौड़ाएँ, मुल्की और गैर मुल्की आलमी सतह पर आप हालात को देखें, दुनिया के अंदर होने वाली तब्दीलियों को देखें, जो कुछ वकूअ में हो रहा है उस पर गौर से नज़र करें, तो आपको बाइबल मुकद्दस की एक एक बात, एक एक पेशन गोई पूरी होती हुई नज़र आएगी। और ये पेशन गोई आखिर ज़माना के ताल्लुक़ से है। इस वीडियो के साथ रहिएगा, आखिर तक देखना। और दरख्वास्त होगी हमेशा की तरह, इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों, साथियों से, अजीज़ों से, रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर करना, ताकि कलाम मुकद्दस जो है वो हर एक तक पहुँचे और हमारे मसीह के आने पर हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल होने वाला हो। तो बात करते हैं आखिर ज़माना के ताल्लुक़ से। अक्सर हम सुनते रहते हैं आखिर ज़माना, आखिरी वक्त आने वाला है, आखिरी वक्त आने वाला है। और आज हम कलाम मुकद्दस की रोशनी में देखते हैं कि जो आने वाला की बात करते थे, आज वो आखिर वक्त और आखिर ज़माना जो है वो आ चुका है और उसका आगाज़ हो चुका है। शागिर्द जानना चाहते थे खुदावंद यीशु मसीह से, शागिर्द मालूम करना चाहते थे, शागिर्द खुदावंद से सवाल करने लगे कि खुदावंद ये बातें कब होंगी, जिनका जिक्र उन्होंने खुदावंद से सुना, ये कब वकूअ में आएंगी। और वो सवाल करते थे। आज भी लोग आने वाले वक्तों को और आने वाली बातों के बारे में जानना चाहते हैं। मैं आपके लिए खुदा के पाक कलाम में से पढ़ता हूँ, लूका रसूल की इंजील में से 7वीं आयत। उन्होंने उससे पूछा कि आए उस्ताद, फिर ये बातें कब होंगी और जब वो होने को हो उस वक्त का क्या निशान है। उसने कहा, खबरदार, गुमराह ना होना, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूं, और ये भी कि वक्त नज़दीक आ पहुंचा है। तुम उनके पीछे ना चले जाना, और जब लड़ाइयों और फसादों की अफवाहें सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका पहले वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक़्त फ़ौरन ख़ात्मा ना होगा। यानी ये मुसीबतों का आगाज़ होगा, ये तकलीफ़ें इशारा दे रही होंगी कि वक्त करीब है, यानी कलीसिया के उठाए जाने का और ज़मीन पर एक बड़ी तबाही और बर्बादी का वक्त जो है वो बिल्कुल करीब है। हाँ, एक बड़ी मुसीबत और एक बड़ी तबाही उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कलीसिया ज़मीन पर है। ज़रूरी क्या है, इस मैसेज के ताल्लुक से मैं क्या आप तक एक जो मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है कि हम सब जब हमारा खुदावंद आए तो हम उसके साथ आसमान की बादशाही में दाखिल होने वालों में से हो। अक्लमंद आदमी क्या है, जो हालात को, वाक़यात को देखता है और अपने लिए बंदोबस्त करता है। लेकिन नादान है वो, सब कुछ देखते हुए भी फिर भी वो उस पर गौर नहीं करता और उसी तरह से ज़िंदगी बसर करता है, तो वो नादान आदमी है। कलाम में बल्कि लिखा है कि वो बेवकूफ़ है जिसने रेत पर अपना घर बनाया। जैसे बुजुर्ग नूह के ज़माना में 120 साल तक रास्तबाज नूह मुनादी करता रहा और बताता रहा कि खुदा ज़मीन पर एक तूफ़ान लाने को है, लेकिन दुनिया ने उसकी परवाह नहीं की। दुनिया को कोई फिक्र नहीं थी और उन्होंने कहा कि देखा जाएगा। कई तरह के सैलाब हमने देखे हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये बड़ा सैलाब, ये बड़ी तबाही जो आने वाली, जो पूरी दुनिया को गर्क कर देगी, ऐसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन और यीशु मसीह से जब शागिर्दों ने पूछा तो यीशु मसीह ने भी ऐसी ही एक बात की, उसी ज़माना का जिक्र किया कि इब्ने आदम के दिनों में भी ऐसे ही होगा कि लोग खाते पीते होंगे और ब्याह शादी करते होंगे। इसका क्या मतलब है, जैसा नूह के ज़माना में हुआ था उस वक़्त भी लोग यानी रूटीन की लाइफ, रूटीन की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। रोज़मर्रा की खाना पीना, जॉब पे जाना, ब्याह शादी करना, घर बनाना, मकान बनाना, ये रोज़मर्रा की रूटीन है और ये उस वक़्त भी चल रही थी। और लिखा हुआ है कि उस वक़्त तक उनको खबर ना हुई जब तक तूफ़ान आया और वो सब कुछ बहाकर ना ले गया। और उस वक़्त लोगों को पता चला कि जब पानी चढ़ता जा रहा था फिर भाग रहे हैं उस कश्ती की तरफ, लेकिन उस वक़्त कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि दरवाज़ा बंद हो चुका था। यहाँ पर एक बड़ी पेशन गोई जो आज पूरी होती हुई हमें नज़र आती है। खुदा के पाक कलाम में से 2000 साल पहले ये फरमा दिया गया था। यीशु मसीह ने 21वें बाब की लूका रसूल की इंजील में से 10वीं आयत है। फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम
और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। यह है पॉलिटिकल चेंजेस, पॉलिटिकल साइंस जो उस वक्त हमें, और आज आप देखिए हर मुल्क दुनिया में एक सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए चाइना, अमेरिका, रशिया, सब मुल्क वापस उठ रहे हैं और इत्तेहाद बन रहे हैं। कहीं कोई ब्लॉक बन रहा है, कहीं कोई ब्लॉक बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें, पॉलिटिकल साइन जो है, ये हमें इशारा देते हैं खुदावंद के आने का वक्त करीब आ चुका है। फिर और बड़े बड़े बोंचाल आएंगे। तो ये हालिया 3-4 दिनों, 2-3 दिन पहले आप देख लीजिए कि किस तरह से बड़े बड़े बोंचाल, एक तो छोटे छोटे शौक जो है वो जलजले और अर्थक्वेक्स आते रहे ना, लेकिन बड़े बड़े बोंचाल की पेशेंगोई की है। ये वो बड़े बड़े बोंचाल जब आएंगे तो वही वक्त होगा कि खुदावंद का आना भी उस वक्त करीब होगा। और अब देखिए हालिया तुर्की के अंदर जो जलजला आया है 7.8 रेक्टर स्केल पर, जिसकी शिद्दत थी और जिसने तबाही मचा दी। देखते देखते बिल्डिंग, जो बड़ी मजबूत बिल्डिंग होगी, लेकिन धड़ाम से गिर जाती हैं और जानी नुकसान हुआ है शाम के अंदर, लुबनान के अंदर। और अब प्रेडिक्शन की जा रही है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में भी। ये बातें डराने की नहीं, ये खौफजदा करने की नहीं, बल्कि अलर्ट करने के लिए है कि ये वो हालात और वाक़यात और ये निशानियां, साइंस हमें ये बताती हैं कि हमारा खुदावंद आने वाला है और खुदावंद की आमद बहुत करीब है। और इस आमद में होने वाला क्या है? रैप्चर, कलीसिया का आसमान पर उठाया जाना। बड़ी मुसीबत से पहले खुदावंद अपनी कलीसिया को इस ज़मीन पर से उठा लेगा। सो बड़े बड़े बोंचाल आएंगे और जा बजा काल और मरी पड़ेगी और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी और दिखावे ज़मीन की कुव्वतें हिलाई जाएंगी और बड़े बड़े बोंचाल आएंगे, जा बजा काल पड़ेंगे। आप क्या दुनिया में देखते हैं, बड़े बड़े मुल्क इस वक्त जो है वो उनकी माशी जो हालत है वो बड़ी ख़राब हो चुकी है। हमारे अपने मुल्क की जो माशी हालत है ये दिन ब दिन ख़राब से ख़राब होती चली जा रही है। और ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होने की तरफ ना चले जाए। श्रीलंका इससे पहले हो चुका है। ये मुल्क चलते हंसते बसते और ठीक ठाक चलते चलते और एकदम से बिल्कुल कई मुल्क जो है वो जद में आए कि वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, बेरोज़गारी जो है वो बढ़ चुकी है और आम रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदना आम इंसान के बस से बाहर होता चला जा रहा है। और मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है कि गेहूं दिनार के शेर भर, गेहूं दिनार के शेर भर, यानी ऐसे हालात की तरफ इशारा किया गया जब हालात ऐसे होंगे कि अनाज खरीदना इंसान की जो है वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे हालात हमें नज़र आ रहे हैं कि रोज़मर्रा की चीज़ें देखिए किस कदर 6 महीने और साल में नहीं है, हर रोज़ उसकी कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है। गेहूं दिनार के शेर भर का क्या मतलब है कि दिनार उस वक़्त के हिसाब से एक दिन की मजदूरी थी, एक दिन की। और फरिश्ता कहता है कि गेहूं दिनार के शेर भर, यानी एक दिन की मजदूरी के बराबर एक शेर आटा जो है वो लोगों को मुयस्सर आ रहा है। ये देखा जा रहा है, ये बताया जा रहा है। तो आप यानी ये इंतहाई ख़राब हालत, मुआशी तौर पर लोगों की ख़राब हालत की तरफ इशारा है। और ये जलजले और ये बोंचाल जो आ रहे हैं और उसके सबब से बीमारियां जब फूट निकलती हैं उसके बाद, और जब जा मरी वबाएं फूट निकलती हैं, और काल जब बेरोजगारी नहीं होगी, मुल्क डिफ़ॉल्ट करते जा रहे हैं और करेंसी की वैल्यू जो है वो गिर जाती है और मुल्क में कारोबार नहीं रहते हैं, तो फिर क्या होता है, लोगों की हालत ही हो जाती है। खाने पीने की चीज़ें दस्तयाब नहीं होती हैं, मुश्किल हो जाती है। तो फिर आप अंदाज़ा कर लीजिए कि आज हम आने वाले हालात की बात अब नहीं कर रहे, बल्कि हम बाइबल की आंखों से हम देख रहे हैं कि वो हालात पैदा हो चुके हैं, वो हालात शुरू हो चुके हैं जिस आखिर ज़माना के बारे में फरमाया गया था। मैं 25वीं आयत से भी पढ़ता हूँ, 21वें बाब की। और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे और ज़मीन पर कौमों को तकलीफ होगी, क्योंकि वो समंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी और डर के मारे, और ज़मीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। लेकिन खुशखबरी क्या है
क्या खुशखबरी है, मुबारक उम्मीद है हमारे पास। और वो क्या है, 27वीं आयत, उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादल में आते देखेंगे, और जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मखलसी के दिन नजदीक आ गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत की तारीफ हो, उसकी तमजीद हो। एक एक हरफ, एक एक लफ्ज जो खुदावंत ने फरमाया वो पूरा हुआ, हो रहा है और होगा, क्योंकि ये खुदा का सच्चा कलाम है। सो मुबारक है वो लोग जो इन बातों पर गौर करते हैं और खुदा के कलाम को मानते और उसका डर खौफ अपने दिलों में रखते हैं और अपनी जिंदगियां उसे देते हैं। हासिल कलाम जो है वो क्या है? हासिल कलाम यह है, आओ आज हम अगर जिंदा हैं, हमारी सांसें बहाल हैं, तो खुदावंद आज हमें ये मौका दे रहा है। खुदावंद ज़रूर मोहलत देता है। उस दिन लिखा है कि कोई उसके सामने खड़ा होकर जवाब नहीं दे सकेगा। क्यों नहीं? इसलिए कि उस वक्त वो कहेगा कि मैंने तुम्हें तौबा की मोहलत दी, मैंने तुम्हें मौका दिया, पर उस वक्त तुमने कबूल ना किया। अमीर आदमी की तरह जो ज़मीन पर वक्त था लेकिन पैसा दौलत थी, ऐशो इशरत में ज़िंदगी बसर कर रहा था, खुदा के खौफ के बगैर ज़िंदगी बसर कर रहा था। और एक तरफ लाजर भी था जो नासूरों से भरा हुआ था लेकिन खुदा से डरने वाला था। और एक दिन आया कि दोनों ही इस दुनिया से चले गए और फरिश्तों ने लाजर को उठाया और बाप अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। लेकिन अमीर आदमी का अंजाम क्या है? वो दोज़ख की आग है और उस आग में तड़प रहा है और अजाब में मुब्तला होकर कहता है, ऐ बाप अब्राहम, लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा डुबोकर पानी में भिगोकर मेरी ज़बान तर कर दे। ये हालत है। सो ये कलाम ना डराने के लिए, ना धमकाने के लिए, ना खौफजदा करने के लिए, क्योंकि हमारा खुदा डरा कर खौफजदा करके अपनी तरफ नहीं लाता है, बल्कि ये आगाह करना है, क्योंकि खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता है। खुदावंद चाहता है हम खुशी से रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को सरेंडर करें और अपनी ज़िंदगियां उसे देकर इस ज़मीन पर जब तक है खुदावंद ने रखा है ज़िंदगी बसर करने वाले हों और उसके जलाल को ज़ाहिर करने वाले हों। सो खुदावंद हमें इन तमाम हालात से जो हो रहे हैं, जो होने वाले हैं, खुदावंद महफूज रखे। खुदावंद आपको सलामती दे, बरकत दे। आमीन।